अब सब महाराज बानर तो भगे भगे, महाराज कहे आ गया, पता नहीं कहां से आ गया महाराज जी, अब तो खलबली मच गई, खलबली मच गई महाराज जी। तो भगवान ने कहा विभीषण से कि ये कौन जा रहा है, इसका क्या परिचय है? तो विभीषण जी कहते हैं कि सही सविश्रव पुत्र कुंभकर्ण प्रतापवान, ये विश्रवा का पुत्र कुंभकर्ण है। अस्य प्रमाण सदृश राक्षसोन्यो न विद्यते, इसके तरह प्रमाण वाला, इसके तरह लंबा डील डोल वाला व्यक्ति इस समय संसार में और कोई नहीं है। और महाराज राम जी से कह रहे हैं विभीषण जी कि महाराज एक बात बताएं, कई बहुत भूखा है हो, भूखा मैंने जानते हैं, इसको भूख बहुत लगती है, और ये भूख लगती तो बहुत सभी लोगों को है, लेकिन लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। और भूखा का मतलब कि जो भूख बर्दाश्त कर न पाए, ये शुद्ध अवधि का शब्द है ना। तो ये बड़ा भूखा है और ये भूख को बर्दाश्त कर नहीं पाता है एकदम। राम जी ये पैदा जब हुआ तब से भूखा पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो इसको भूख लगी, और जब भूख लगी तो इसने क्या किया महाराज जी कि ब्रह्मा जी के हजारों प्रजा को खा गया एक के बार में। हाँ, बालेन जात मात्रेण क्षुधार्तेन महात्मना, अभी भी महात्मा हो गया देखो। ये जब पैदा हुआ महात्मा और जब भूख से पीड़ित हुआ है ना, तो बख्श हमसे हमारा एक मित्र है मैंने दुष्ट है समझे ना। तो उसने कहा क्या कि महाराज आप लोग अन्याय करते हैं। क्या न्याय करते हैं कि वाल्मीकि जी ने तो रावण को महात्मा कहा है और आप लोग उसकी दुर्दशा करते हैं। हम क्या भैया, वाल्मीकि जी ने तो कुंभकर्ण को भी महात्मा कहा है। हम जी ने महात्मना क्षुधार्ते न जात मात्रे न बाले न, राम जी प्रजानाम सहस्त्राणी भक्षितानी, हजारों प्रजा को खाए गया है। तभी तो ब्रह्मा ने कहा कि बड़ा गड़बड़ है महाराज, ये पहले दिन 1000 साफ किया और जिंदगी में खाएगा तो हमारी सृष्टि तो हम बना ही नहीं पाएंगे उतना, जितना ही खत्म करेगा, है ना। अब महाराज जी इस प्रकार से परिचय दिया कुंभकर्ण का कि कुंभकर्ण कौन है। अब कुंभकर्ण क्या करता है कि भ्रातुर्बंदे चरणौ किं कृत्यम इति चाब्रवीत, जाकर के भाई के चरणों की वंदना करता है और कहता है हमारा अब हमको आज्ञा दीजिए। तो रावण लगा कहने कि तुम तो सोते रहते हो, तुमको कुछ पता तो है नहीं क्या हो रहा है। सुषुप्तस्तुम न जानासी जानी से मम राम कृतम भयम, मेरे ऊपर कितनी आपत्ति आ गई है। समुद्रम लंघयित्वा तु मूलम न परिकृंतति एष दाशरथि श्रीमान, दशरथ के पुत्र धन्य है। आज तो रावण बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो कौन कहते हैं किसने सब काम किया है कि दशरथ नंदन राम ने किया है। खाली दशरथ नंदन नहीं कह रहे हैं, श्रीमान दशरथ नंदन है। ये नोट करने का भी श्लोक है महाराज जी। एष दाशरथ श्रीमान सुग्रीव सहितो बलि समुद्रम लंघयित्वा तु मूलम न परिकृंतति, ये तो हमारा जड़ ही साफ कर दे रहे हैं। अब इस समय लंका की स्थिति यह है कुंभकर्ण क्या है भैया कि हमारा खजाना सब खाली हो गया है, हमारा खजाना सब खाली हो गया है, और जवान तो सब मर गए। अब तो लंका में कौन बचा है, स्त्रियां बची हैं, बालक बचे हैं और बुढ़े बच गए बस, और जवान तो सब पल्ली पार हो गए महाराज। सर्वक्षपित कोशंच सत्वम अभ्युपद्य माम त्राय स्वेमाम पुरीम लंकाम बाल वृद्धावशेषिताम। ऐसी लंका, यहां बाल में दोनों का अध्याय करिएगा, बाल में स्त्री भी है और बालक भी है, दोनों है। बाल वृद्धावशेषिताम, यही बचे हैं। अब रावण लगा कहने कि हमने तुमको पहले कहा था, कभी तुमने उसको माना नहीं है, और जब ऐसा था तो पहले भी तुमको कहना चाहिए था। प्रथमम वै महाराज कृत्यम एतद अचिंतितम केवलम वीर्य दर्पेण नानुबंधो विचारितः, तुमने केवल अपने बल के घमंड के कारण कुछ समझ नहीं पाए तुम। अब महाराज सिखाने लग गए। अब जब ये सिखाने लग गए तो श्री कुंभकर्ण के सिखाने के बाद रावण लगा सोचने कि ये तो ज्ञान बघारने लग गया। तो रावण ने सोचा कि एक तो मेरे हाथ से गया ही था, ये दूसरा भी जा रहा है, क्योंकि ये भी कह रहा है मुझे राम जी का भक्त, ये भी बन रहा है। तो एक तो गया ही था और दूसरा भी जा रहा है।
आप समझ गए, नहीं समझ? एक तो गया था अर्थात विभीषण जी, और ये दूसरा भी हाथ से, तो कहें ये नहीं जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, ये नहीं जाएगा। कहें क्यों नहीं जाएगा? कि वो उसको मैं इसलिए बस में नहीं कर सका कि वो न खाता था और न पीता था। अब इसको आप समझ लो, हम नाम नहीं खोलेंगे। न वो खाता था और न पीता था, और ये खाता भी है और पीता भी है। तो रावण कहता है कि जो खाता नहीं और पीता नहीं, उसके ऊपर हमारी शक्ति काम नहीं कर सकती। ये बहुत खास बात बता रहा हूं। और जो खाएगा और पिएगा, रावण कहता है वो भक्त भी होगा तो भी उसके ऊपर हमारी शक्ति काम कर जाएगी। तो रावण मांग्यो कोटि घट मदयरु महिष यने, आ गया मदिरा आ गई, भैंसे आ गए महाराज। अब महिष खाई करी मदिरा पाना, और फिर क्या हुआ? गर्जा बजरा, रावण की आत्मा खुशी हो गई, हो गया, काम बन गया। लेकिन कुंभकर्ण ने कहा रावण आज तुम्हारी चढ़ नहीं पाई, पहले की चढ़ी चढ़ी रह गई। आप समझिए, आज तुम्हारी मदिरा मेरे ऊपर नहीं चढ़ पाई। आज भगवान के मंगलमय नेत्रों का स्मरण करके, भगवान के नेत्रों से जो प्रेममयी मदिरा छलकी है, उस मदिरा को पी के मैं इतना मस्त हूं आज कि तुम्हारी ये मदिरा मेरे ऊपर काम नहीं कर रही है, ये फीकी होगी। मैं जा रहा हूं, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अब मैं जा रहा हूं। रावण कुंभकर्ण का चरित्र मननीय है हमारी दृष्टि से। मैं जा रहा हूं और उठाओ उसको, अपने गले से लगा लो। अब मैं लौट के नहीं आऊंगा, लड़ूंगा, जी भर के लड़ूंगा, और जब तक प्राण रहेगा तब तक लड़ूंगा, जब तक शक्ति रहेगी तब तक लड़ूंगा। हे रावण, मैंने तो जीवन में खाना और पीना ही जाना है। हे भैया, तेरे अनंत उपकार है मेरे ऊपर। तूने हमारा पालन किया, पोषण किया, ब्याह किया है, हमारे खाने की, पीने की, सोने की व्यवस्था तुमने की, हमने तुम्हारा कभी कुछ नहीं किया। आज जीवन के अंतिम बेला में हे रावण, अपने प्राण को विसर्जित करके तुम्हारे ऋण से आज हम उऋण हो जाएंगे, और तुम्हारे ऋण से नहीं उऋण हो जाएंगे, भगवान रघुनंदन रामचंद्र के मंगलमय स्वरूप को निहार करके, उनके चरणों की वंदना करके, हे रावण, मैं अपने जीवन को कृतार्थ कर लूंगा। मैं जा रहा हूं। राम जी, हुई है सुफल आज ममलोचन, यही है ना, देखी बदल पंकज भवमूचन। आज ठाकुर को देख करके मैं कृतार्थ हो जाऊं, है ना, ऐसा कह के चला। श्री राम जी, रावण लगा कहने कि कहते तो तुम ठीक हो, जो तुम जवाब दे रहे हो बिल्कुल ठीक है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन हम तुमको इसलिए नहीं जगाए हैं कि तुम आचार्य बन के हमको उपदेश करो। न तुम मेरे गुरु हो और न तुम मेरे आचार्य हो और न तुम मुझसे बड़े हो। राम जी, मान्यो गुरुरिवाचार्य किम माम तुम अनुशास से, क्यों मुझे मेरा अनुशासन तुम क्यों? किम एवं वाक्श्रमम कृत्वा, इस प्रकार से वाणी को व्यर्थ करने से क्या फायदा है? यद युक्तम तद विधीयताम, अब जो उचित हो वो काम तुम करो। इस समय जो करना है वो करो। हो तो गया, हो गया, मैंने गलती किया, मैंने माना, लेकिन गतम तु नानुशोचंती गतम तु गत में वही। पंडिता गतम नानुशोचंती, जो विद्वान है और जो बात बीत जाती है उसको सोच नहीं करते, जो गया सो गया। ममापनयजम दोषम, माना मैंने अनीति किया है, स्वीकार कर रहा है, माना मैंने अनीति किया है, माना मैंने गलती की है, माना मैंने कि मैंने विचारक का काम नहीं किया है, माना मैंने कि मैंने दूरदर्शिता नहीं की है, लेकिन अब मेरे से गलती हो गई है, अब उसको तुम संभाल लो अपने पराक्रम से। मैंने
गलती जो की है अपने पराक्रम से जाओ और राम लक्ष्मण जी को मारो, सुग्रीव को मारो और हमारी गलती सुधर जाएगी जब तुम मार दोगे तो। जाओ। ममापनयजम दोषम विक्रमेण समीकुरु यदि खल्वस्ति में स्नेहो विक्रमम वाधिगच्छसि यदि कार्यम ममे तत्ते हृदि कार्य तमम मतम। आप करो, ऐसा कुछ करो कि मेरी गलती सुधर जाए। कुंभकर्ण ने कहा, हे रावण, मैं तुम्हारा भाई हूं और सच्चा भाई वही है जो हित की बात कहे। मैं बंधुत्व के नाते मैंने तुम्हारा हितोपदेश किया है और मेरा कर्तव्य था और उसको करके मैं उस कार्य से अलग हो गया, है ना। विभीषण को भी रावण ने कहा, जब विभीषण ने कहा है कि चरण पर्यो निज नाम, यहां भी है, रामायण भी है, चरण पर्यो निज नाम सुनायसी। विभीषण जी आगे कहे, महाराज मेरा नाम विभीषण है। तात लात मोहि रावण मारा कहत परम हित मंत्र विचारा। मैंने उसके हित की बात कहा था, उसने मुझको लात मारा है। तो क्या धन्य धन्य तय धन्य विभीषण। ये कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण से विभीषण तू धन्य है। हमको ये विश्वास है कि हम तर जाएंगे। कहीं क्यों कि जिसका लाडला छोटा भाई भक्त है उसके बड़े भाई को नरक में कौन ले जा सकता है। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण भयो तात निश्चर कुलभूषण। लेकिन हे भैया तुम भाग जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से। कहीं क्यों कि जाहुन निज पर सूझ मोहि। अब मेरे सामने जो आवेगा मैं उसी को मारूंगा। मैं तो आंख मूंद के लड़ूंगा, चाहे राक्षस मरे और चाहे बानर मरे। अब मैं किसी को देखूंगा नहीं। भागो यहां से महाराज जी। जाहुन निज पर सूझ मोहि भयो काल बसवीर। क्योंकि मुझे जीतने के तो लड़ना नहीं। अरे अब आया महाराज जी। अब जब ये आए, कौन, कुंभकर्ण जी महाराज आए, रावण को खूब संदेशा दिया, खूब घबराओ मत, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा। माम निहत्य किल त्वाम ही निहनिष्यति राघव नाहमात्मनि संतापम गच्छेयं राक्षसाधिप। आप सुखी हो जाओ। अब जब तक मैं जिंदा हूं तब तक खूब बढ़िया पियो खाओ मौज करो, है ना। कह रहा है रमस्व राजन, आज जाओ रात में छानो ठार से, रमस्व राजन पीवचाद्य वारुणी। आज जाकर के रात में शराब पियो, है ना। कुरुस्सु कृत्यानि विनीय दुखम, दुख को समाप्त करके जो कुछ करना है कर लो। कहीं क्यों कि मेरे मरने के बाद इतना निश्चिंत करने वाला तुमको शायद कोई नहीं रहेगा। जाओ करो आज तो जो कुछ करना हो। मयाद्य रामे गमिते यमक्षयम चिराय सीता बसगा भविष्यति। आगे चली राम जी। अभी चला महाराज जी, सम्रांगण में चला। अब महाराज ये बड़ी भारी लड़ाई है इसकी, बहुत भयंकर लड़ाई। अब सब आकर के इसको लड़े, राम जी सब लड़े। और ये हमारा लंबा लंबा चौड़ा था वो, सब लड़े इसको। ऋषभ शरभो नीलो गवाक्षो गंधमादन पंचवानर शार्दूला कुंभकर्णम उपाद्रवन। ऋषभ शरभ नील गवाक्ष गंधमादन, ये पांच तुम्हारा एक टुकड़ी बना करके अलग आए। और कोई शैल से, कोई वृक्ष से, कोई पर्वत से, कोई मुक्का से, सब महाराज चारों तरफ से एक बार सब प्रहार करें। और इस प्रकार से लड़ाई शुरू हो रही है। बड़ी भयंकर कुंभकर्ण की लड़ाई है। तत्कुंभकर्णस्य भुज प्रणुन्नम। अब महाराज कुंभकर्ण के पास एक शूल था, त्रिशूल, वो बड़ा भयंकर त्रिशूल था। और उस त्रिशूल को घुमाए करके महाराज मारे और सब मरने लगे हैं। और जब मरने लगे तो हनुमान जी ने सोचा कि बड़ा गड़बड़ है, ये तो सब मर जा रहे हैं और इसके हाथ से कोई छीन पा नहीं रहा है। तो हनुमान जी दौड़े और दौड़ करके ऊपर कूदे और ऊपर कूद के फिर नीचे आकर के और उसके शूल को छीन लिया उसके हाथ से महाराज जी। राम जी शूल तत्कुंभकर्णस्य भुज प्रणुन्नम शूलम सितम कांचन धाम यष्टिम क्षिप्रम समुत्पत्य निगृह्य दोर्भ्याम। और शूल लेकर के, शूल हो त्रिशूल, और उसको लेके ऐसे करके क्या किया, ऐसे करके क्या दिया, तोड़ दिया, नवाई दिया मत कहना भाई, तोड़ दिया। राम जी बभंज वेगेन सुतो अनिलस्य, अनिलस्य सुता वेगेन बभंज।
राम जी। अब महाराज शूलम भग्नम हनुमता दृष्टवा बानर वाहिनी। अब सूर ने महाराज कितने बंदरों को मार डाला था। अब बानर वाहिनी खुश हो गई है और सब लगे कहने कि धन्य हो श्री हनुमान जी महाराज, धन्य हो हनुमान जी महाराज, ऐसा सब कहने लगे। अब सुग्रीव जी महाराज आए और सुग्रीव जी ने क्या किया, सुग्रीव जी ने 3 अंगों का प्रयोग किया महाराज। आप बंदर का स्वरूप पहले देख लीजिए। 3 अंगों का प्रयोग किया, ये हाथों का और पीछे वाले पैरों का और महाराज जी मुख का, ये 3 तो प्रयोग होता है बंदरों में। अब ये 3 का प्रयोग किया महाराज जी। तो 3 का प्रयोग क्या किया कि हाथों से महाराज जी उसकी नाक काट ली। हाथों से तो नाक खत्म कर दी महाराज, एकदम खत्म हो गई, काट ली है ना। हाथों से तो नाक काटी और दांतों से कान काटा, समझ रहे हैं। और महाराज जी जो नीचे वाले पैर थे उनसे पसली तोड़ दी उसकी। इतना काम तो सुग्रीव जी ने किया। सकराग्रही सहसा समेत्य राजा हरिनाम अमरेंद्र शत्रु हो खरईश्च कर्णौ दशनईश्च नासाम। उल्टा में कह गया तुम्हारी है ना। अने आगे के हाथों से तो कान और दांतों से नाक काटा महाराज जी। दशनईश्च नासाम ददंश पादैर विददार पार्श्व। ये धमनिया पार्श तोड़ दिया महाराज जी उसका। अब उसको भूख लग गई। किसको? कुंभकर्ण को भूख लग गई महाराज जी। हाँ हो, अब उसको भूख लग गई। हम बता दिए भूखा बहुत है। अब ये आखिरी भूख है इसकी, ये आखिरी भूख है। अब इसको जो भूख लगी तो बंदर कोई सामने दिखाई नहीं पड़ा। अब राक्षसों को पकड़ खाने लग गया। हाँ, अब इसको बंदर मिले तो बंदर खाए, राक्षस मिले तो राक्षस खाए। आप कहेंगे महाराज आपको हंसाना बहुत आता है, आपने इसमें तो लिखा नहीं होगा, देखते कहीं मिल जाए तो है ना। तो बुभुक्षिता सोनित मांस गृधनु, भूख आ गई उसको और महाराज खून पीना चाहता है और मांस खाना चाहता है। तो प्रविश्य तद्वानर सैन्य मुग्रम चखाद रक्षांसी। पहले तो राक्षसों को खाया, चखाद रक्षांसी हरीन और बंदरों को खाया। और पिशाचानी तो अपने हैं उसके, पिशाचों को भी खा डाला महाराज जी। और रक्षांश मोहाजुरी कुंभकर्ण, ये सब खाए रहा है मजे में। सब खाए रहा है महाराज जी। अब खाने होने के बाद उसके बाद अब जरा फिर गर्जा लड़ने के लिए तो लक्ष्मण जी महाराज सामने आ गए। अब जब लक्ष्मण जी महाराज सामने आए तो तस्मिन काले सुमित्राया पुत्र पर बलार्दिन चकार लक्ष्मण क्रुद्धो युद्धम पर पुरंजय। और लक्ष्मण जी महाराज का कुंभकर्ण का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। तो कुंभकर्ण ने यह देखा कि ये मुझको जाने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी महाराज युद्ध में थक नहीं रहे और इनके बाण खत्म हो नहीं रहे। अब लड़ने में 2 ही बातें, या महाराज जी बाण खत्म हो जाए और या थक जाए। तो न ये थक रहे हैं और न इनके बाण खत्म हो रहे हैं और ये डटे रहेंगे। तो हम कुछ देर लड़ तो इनसे लेंगे, लेकिन बेस्टन में लिपटी हुई बात है। यानी बेस्टन इसका दूसरा है लेकिन माल कुछ दूसरा है। आप समझ रहे हैं ना, डब्बा कुछ दूसरा है अब माल इसमें कुछ दूसरा है। डब्बा तो डालडा का है, अब माल है शुद्ध देशी घी। यही ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूं बिल्कुल ठीक दे रहा हूं। डब्बा तो है डालडा का, है उसमें भरा देशी घी, एकदम यही बात है मालिक। डिब्बा डालडा कैसे, डिब्बा तो युद्ध का है, अब बात उसमें तत्व की है, शुद्ध घी देशी घी है। अब देखिए चकार लक्ष्मण, जिसने कहा कि ये तो मुझे मार डालेंगे और ये हटेंगे नहीं सामने से, तो कहता है कि हे सौमित्रे, हे लक्ष्मण लाल जी, आप बालक हैं लेकिन आप युद्ध में पारंगत हैं। आज आपने हमको संतुष्ट कर दिया। जीवन में मेरा मन लड़ाई से कभी भरा नहीं था, आज भर गया है। आद्य त्वया हम सौमित्री बाले नापि पराक्रमयी तोषितः, आज मैं संतुष्ट हो गया है। अब मैं गंतुम इच्छामि, अब मैं जाना चाहता हूं। तो कुत्र जिगमिषसि, कहां जाना चाहता है तू? तो कि मैं राम जी के पास जाना चाहता हूं, ऐसे कह रहा। लेकिन डब्बा है, डब्बा है।
कि मैं राम के समीप लड़ने जाना चाहता हूं। ये डालडा का डब्बा है, लेकिन घी क्या है?